नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य मुख्य बातों में तीसरे चैप्टर के बारे में। बाह्य क्षेत्र एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना। वैश्विक व्यापार में गतिशीलता। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता का बढ़ना। मार्च 2015 से सितंबर 2024 तक वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता किस तरह से बढ़ी है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। 2024 में वैश्विक व्यापार में उछाल। यहाँ पर आप 2024 में वैश्विक उछाल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ और मर्चेंटाइज इंपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ में किस प्रकार से हुआ है देख सकते हैं। ब्लू वाली लाइन मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ की है और रेड डॉट लाइन मर्चेंटाइज इंपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ की है। तो ये धीरे धीरे से किस प्रकार से बढ़ा है आप देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीनों में भारत का व्यापार प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2015 के पहले 9 महीनों में व्यापारिक व्यापार घाटा बढ़ा है। मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रेड डेफिसिट ये 3 आंकड़े दिए गए हैं अप्रैल दिसंबर 2023 और अप्रैल दिसंबर 2024 में। मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट अप्रैल से दिसंबर 2023 में 317 था, जो 2024 में बढ़कर कितना हो गया 322, यानी एक्सपोर्ट बढ़ा है। इंपोर्ट 506 से बढ़कर कितना हो गया 533। ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा 2023 में -190 से बढ़कर कितना हो गया -211। ये सभी आंकड़े यूएसडी बिलियन में है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में गैर पेट्रोलियम और गैर पेट्रोलियम एवं गैर रत्न आभूषण निर्यात ने अच्छा प्रदर्शन किया। नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट अप्रैल दिसंबर 2023 में 255 यूएसडी बिलियन से बढ़कर 273 यूएसडी बिलियन हो गए। वहीं नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट 230 यूएसडी बिलियन से बढ़कर 251 यूएसडी बिलियन हो गए। तो दोनों में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में सेवा व्यापार अधिशेष। अप्रैल दिसंबर 2023 से अप्रैल दिसंबर 2024 के आंकड़े दिए गए हैं यूएसडी बिलियन में। सर्विस एक्सपोर्ट, सर्विस इंपोर्ट और सर्विस ट्रेड सरप्लस दिखाया गया है। तो सर्विस एक्सपोर्ट कितना था अप्रैल दिसंबर 2023 में 252 से बढ़कर 281 हो गया और इंपोर्ट 132 से बढ़कर 150 हो गया। तो दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि सर्विस ट्रेड क्या रहा है सरप्लस। एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा है इंपोर्ट से। सर्विस ट्रेड सरप्लस कितना रहा है अप्रैल दिसंबर 2023 में 120 था, अप्रैल दिसंबर 2024 में बढ़कर 131 हो गया। अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान व्यापारिक निर्यात में मध्यम वृद्धि मुख्य रूप से पेट्रोलियम निर्यात के मूल्य में गिरावट के कारण, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट से प्रेरित है। मुद्रास्फीति के प्रभाव के बावजूद व्यापारिक आयात में वृद्धि घरेलू खपत में उछाल को दर्शाती है। इसमें बता रखा है व्यापारिक निर्यात में मध्यम वृद्धि किस कारण से हुई, पेट्रोलियम निर्यात के मूल्य में गिरावट। और पेट्रोलियम निर्यात के मूल्य में गिरावट किस कारण से हुई, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट से। निर्यात के लिए व्यापार करने में सुगमता संबंधी पहल। 1 नंबर लॉजिस्टिक केंद्रों का विकास, अवसंरचना में बढ़ाया गया निवेश। 2 नंबर नीतिगत सुधार, जिससे आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार हुआ। 3 नंबर पेपरलेस ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट EBRC का कार्यान्वयन। 4 नंबर ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। तो कौन सा प्लेटफॉर्म, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। 5 नंबर DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप्स का लॉन्च। निर्यात के लिए व्यापार सुगमता संबंधी ये 5 पहलें दी गई हैं। भारत ने पर्याप्त मात्रा में विदेशी निवेश को आकर्षित करना जारी रखा है।
सकल एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि प्रत्यावर्तन लाभदायक निकास का संकेत है। इस दंडारेख में ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज और रिपेट्रिएशन को दर्शाया गया है। ग्रॉस एफडीआई प्रवाह है फाइनेंशियल ईयर 2020 से अप्रैल नवंबर 2024 तक बताया गया है। तो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो कितना रहा है? अप्रैल नवंबर 2023 से 47 से बढ़कर अप्रैल नवंबर 2024 में 56 हो गया, और वहीं देश प्रत्यावर्तन यानी रिपेट्रिएशन 30 से बढ़कर 40 हो गया। वित्त वर्ष 2025 की पहली 6 मई में 19.1% की हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र एफडीआई अंतर्वाह में सबसे आगे है। 2 नंबर पर प्रौद्योगिकी है, 3 नंबर पर ट्रेडिंग और 4 नंबर पर गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्थान आता है। तो सर्विस सेक्टर में 19.1%, जिसमें फाइनेंशियल, इंश्योरेंस आदि सेक्टर आते हैं। 2% हिस्सेदारी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की 14.1%। 3 नंबर है ट्रेडिंग की 9.1%। 4 नंबर है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की 7%। उसके बाद सीमेंट एंड जिप्सम प्रोडक्ट की 6.1%। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की 4.4%। फिर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की 4.3%। कंसल्टेंसी सर्विसेज का एफडीआई प्रवाह है 3.2%। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एफडीआई 3.2%। हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स में एफडीआई प्रवाह 3.1% रहा। तो इस प्रकार से आप एफडीआई प्रवाह देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा चार्ट दे रखा है। यूपीएससी प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी डायग्राम है। वैश्विक अस्थिरता के बीच विदेशी मुद्रा भंडार। सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 706 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर था और 27 दिसंबर 2024 तक 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो विदेशी ऋण का 89.9% कवर करता है। साथियों, मार्च 2023 से दिसंबर 2024 तक आप विदेशी मुद्रा भंडार देख सकते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है। तो सितंबर 2024 में 706 था, जो दिसंबर 2024 में कितना हो गया? 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो विदेशी ऋण का कितना कवर करता है? 89.9%। साथियों, आशा करता हूँ आपको तीसरा चैप्टर बाह्य क्षेत्र एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना समझ में आ गया होगा। इसमें वैश्विक व्यापार की गतिशीलता के बारे में, वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीनों में भारत के व्यापार प्रदर्शन के बारे में, वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में सेवा व्यापार अधिशेष के बारे में, निर्यातकों के लिए व्यापार करने में सुगमता संबंधी पहल, और भारत में एफडीआई प्रवाह किस प्रकार से रहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या रही। तो ये सब बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।